बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे तवा पिज़्ज़ा और इसमें हम ओवन यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम तवे पे बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा आसानी से बनाएंगे। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 कप लिया है मैदा और उसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल दीजिए। और उसके बाद मैंने 1 टीस्पून जो है ना वो यीस्ट लेके पानी में डाल दिया है और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून शुगर भी डाली है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए रखा है मैंने और उसके बाद वो जो आटा था उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और ये जो यीस्ट वाला मिक्सचर था वो डाल दिया और इसे हम चुटकी बजाते हुए हमने जी कर दिया है, गूंद लिया है। और इस गूंदे हुए आटे को हमने तकरीबन आधा घंटे के लिए रख देना है। और उसके बाद मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तो ये देखिए जी कट चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी और नमक। और अब हम इसमें सिरका डालेंगे। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे जी सोया सॉस। और अब डालेंगे ये रेड सॉस और इसको अच्छा सा मिक्स कर दिया है और इस मैरिनेशन को थोड़ी देर के लिए रख देंगे। और उसके बाद मैंने लिया है 1 टेबलस्पून घी और उसमें मैंने लहसुन डाला है। और अब जो टमाटर का प्योरे था वो बना के डाल दिया है और उसमें मैंने डाला है जी हल्दी, लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च, ज़ीरा। और इन चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से बनाऊँगी। इसमें हम लोग जो है ना वो कसूरी मेथी भी डाली है मैंने और ऑरिगेनो पाउडर भी डाला है। तो इसकी वजह से जो है ना ये हमारा जो पिज़्ज़ा सॉस है उसमें टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा सॉस हमारा रेडी हो रहा है। और अब दूसरे उसमें हमने पैन में हमने डाल दिया है ऑयल और उसमें हमने मैरिनेटेड चिकन डाला है। इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे और ये आप देख सकते हैं कि आटा जो है ना वो हमारा अच्छे तरीके से फूल गया और चिकन जो है ना वो भी हमारी बहुत ही अच्छी से तैयार हो गई है। अब ये जो मैंने पेड़े लिए हैं, पेड़ों को आपने अच्छे तरीके से रोटी की तरह गोल कर लेना है। और उसके बाद जो है ना ये सारे पेड़ों को हम इस तरीके से गोल करेंगे और उसके ऊपर मैंने सॉस लगाई है, चिकन लगाया है और चीज़ डाला है। और साथ ही मैंने दूसरा तवा भी रखा हुआ है गर्म होने के लिए। और जब ये अच्छे तरीके से गर्म हो गए तो उसको इस तरीके से पलट के रख देना है। तो चीज़ आपकी अच्छे तरीके से ऊपर मेल्ट हो जाएगी और नीचे से भी आपका पिज़्ज़ा बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने दूसरा भी डाल दिया है और हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।